कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें गलती तो किसी की नहीं होती, लेकिन इल्ज़ाम फिर भी उसी पर लगता है जो सच बोल देता है। क्योंकि सच बोलना आसान नहीं, सच बोलने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी भीड़ के खिलाफ अकेले खड़ा होना चुना हो। और ऐसी ही कहानी मेरी भी है बाबा, मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत में तो सब ठीक था, लोग मुस्कुराते थे, बातें करते थे, दोस्तियाँ होती थी, रिश्ते बनते थे। लेकिन जब मैंने सच सुनाया, जब मैंने सच दिखाया और जब मैंने सच बोला, तो अचानक सारी दुनिया का मेरे खिलाफ नज़रिया बदलने लगा। एक बार मैंने सच कहा तो लोगों ने कहा ये बहुत तेज है, हर एक बात में टांग अड़ाती है। फिर जब मैंने चुप रहना चुना तो उन्हीं लोगों ने कहा लगता है दाल में कुछ काला है। फिर जब मैंने सफाई दी, अपनी बात समझानी चाहिए, तो उन्हीं लोगों ने कहा सफाई दे रही है, डरी हुई है। मतलब सच कहो तो भी गलत, चुप रहो तो भी गलत, समझाओ तो भी गलत, गलत गलत गलत। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वे तो बस अपने हिसाब से मेरे किरदार लिख रहे हैं। क्योंकि कुछ कहो तो भी गलत, ना कहो तो भी गलत, समझाओ तो भी गलत। और फिर वही हुआ जो हर सच्चे इंसान के साथ होता है। भीड़ ने नई कहानी बनाई, रिश्तेदारों और दोस्तों ने मसाला मिलाया और मजाक बनना शुरू हो गया। अब ना मैं कोई किस्सा थी, ना कोई इंसान, ना ही एक चर्चा के टॉपिक थी। एक विवाद थी, एक गलतफहमी थी बस। जो लोग चाय पीते पीते भी मेरी बात करते थे, जहाँ घरों में बर्तन धोते धोते भी मेरा नाम लिया जाता था, जहाँ रिश्तेदार फ़ोन पर कहते थे तुमने सुना उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ मेरी ही चर्चा चलती थी। असल में इस दुनिया में दो चीज़ें बहुत तेज़ से फैलती हैं, एक आग और एक अफवाह। और फ़र्क सिर्फ इतना है, आग शरीर जलाती है, अफवाह ज़िंदगी। अफवाहों ने मेरी छवि जला दी, मेरे किरदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मेरे इरादों को शक में बदल दिया, मेरी सच्चाई को झूठा बना दिया। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि लोग मेरे बिल्कुल पास थे, जिन्हें मुझे लगता था कि उन्हें मुझे समझना चाहिए था, वही लोग मुझसे दूर चले गए। क्योंकि इस दुनिया में किसी की सच्चाई से ज़्यादा लोगों की बातों पर विश्वास किया जाता है। धीरे धीरे मैं अकेली होने लगी। जहाँ लोग पहले हंसकर मेरे साथ बात करते थे, मेरे साथ बैठते थे, वहाँ अब मौन बैठता था। जहाँ बातें होती थी वहाँ शक तैरता था, जहाँ रिश्ते थे वहाँ दूरी थी, जहाँ भरोसा था वहाँ सवाल थे। सच में अकेलेपन का दर्द बस वही जान सकता है जो भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। कई बार मैं खुद से पूछती, क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या सच में लोग सही बोल रहे हैं? क्या यह सवाल रात को सोने नहीं देता था मुझे। कई रातें ऐसे बीती जब मैं रोई नहीं, बस छत को घूरती रही, चुपचाप, बिना आवाज़, बिना चीख, बिना शिकायत। क्यों बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आवाज़ से दर्द कम नहीं होता। दर्द तो तब कम होता है जब कोई दिल को समझ लेता है, कोई दिल की बात समझता है, जहाँ मैं किसी के दिल को समझ पाऊँ। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात तो ये है, गलत होने और गलत समझ लिए जाने में बहुत फ़र्क होता है। गलत होना अपराध है, लेकिन गलत समझ जाना बदनसीबी। क्योंकि हर एक जगह पर गलत ठहराया जाना बदनसीबी नहीं तो और क्या है बाबा। और अफवाहें, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को देखे, लोग बिना देखे भी यकीन कर लेते हैं, बिना सोचे आगे बढ़ा देते हैं। और सच्चाई, सच्चाई की बात ही क्या, लोगों को तब याद आती है जब वक्त गुजर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, दिल में जब दर्द जमा हो जाए तो वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दिन आया जब मैं टूट टूट कर नहीं, थक कर बैठ गई थी।
थक चुकी थी लोगों की बातों से, सफाई देने से, समझाने से। थक चुकी थी मैं अपने सच की रक्षा करने से। उसी थकान ने मुझे खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचा दिया। मैं वहां आई, सर झुकाया, हाथ जोड़े और मैंने कहा, बाबा, इंसान का फैसला तो तुरंत आ जाता है, पर आपका फैसला हमेशा देर से क्यों आता है? और पता मुझे क्या जवाब मिला? दिल ने कहा, क्योंकि इंसान सिर्फ वो देखता है जो सामने होता है। श्याम जी ने कहा, मैं वो देखता हूँ जिसके पीछे की कहानी होती है। उस पल लगा जैसे किसी ने दिल को थाम लिया हो, जैसे किसी ने कहा हो, रुको, मैं देख रहा हूँ। जैसे किसी की फुसफुसाकर कहा हो, जले पर नमक की जरूरत नहीं, सिर्फ वक्त की जरूरत है। उस दिन समझ में आया, मेरी लड़ाई सच से नहीं, समय से है। और समय को सफाई नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। इसीलिए अब ना मैं खुद को समझाती हूँ, ना मैं खुद को मनाती हूँ, ना मैं खुद को दोष देती हूँ, ना किसी से शिकायत करती हूँ। क्योंकि सच्चाई को गवाहों की जरूरत नहीं होती, समय की जरूरत होती है। और जहाँ इंसानों के फैसले खत्म हो जाते हैं ना, शाम का न्याय शुरू हो जाता है। लोग तो बस आवाज पर यकीन करते हैं, शाम दिल पर करते हैं। लोग तो बाहर की तस्वीर देखते हैं, शाम अंदर की देखते हैं। लोग तो अफवाहों पर चलते हैं, शाम हकीकत पर चलते हैं। अगर आज तुम भी सच के लिए अकेले खड़े हो ना, याद रखना, तुम अकेले नहीं, तुम परखे जा रहे हो। और परखे जाने वाले हमेशा आसान नहीं, खास होते हैं। कभी भी सच बोलने से डरो मत। जिंदगी में डरना है तो सिर्फ झूठ से डरो। ऐसे भी ना डरो कि मेरे पीछे कोई नहीं है। आपके पीछे शाम है। हारो ना, हारे का सहारा है शाम। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सच का सहारा लेके चलोगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। मैंने तो यही सीखा है, जो झूठ के सहारे मंजिल मिलती है वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। सच के सहारे मिलने वाली मंजिल हमेशा आपको ऊपर तक लेके जाएगी। जिंदगी में सच के साथ चलना, क्योंकि सच पर चलने वाले लोग हमेशा खाटू श्याम जी की सीढ़ी पर ही चढ़ते हैं। जिंदगी में सिर्फ सच बोलना अगर खाटू श्याम जी के हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि सच बोलते रहना, जिंदगी में कभी झूठ का सहारा ना लेना, चाहे दुनिया भले ही अकेला छोड़ दे। जय श्री श्याम। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।